Hey guys, welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So yes, आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे so please do not forget to like it, share it and subscribe it. And नीचे जो घंटे का बटन दिया है उसे दबाना ना भूलें so that you can get the latest notification about my videos. Okay, so guys yes, अभी हम लोग बोल सकते हैं क्या ये किसके लिए आपका वीडियो है. So it is a general talk we can say कि ये जनरल टॉक मेरी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए या मेरे नीट एस्पिरेंट्स के लिए. ओके, बिकॉज आई स्पेशली टेक अ क्लास फॉर द नीट स्टूडेंट. आई डोंट टेक फॉर जेई. सो बिकॉज मेरा मेन सब्जेक्ट है बायो. सो बायो आपके नीट के एग्जाम के साथ रहता है. सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज फॉर ऑल माय बायो स्टूडेंट. यस या नॉट वी कैन से बायो स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, सभी बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी है. सो यस, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन थी, हम लोगों ने देखा था पिछले साल से कि 9th की एग्जाम भी कैंसिल हो गई. उन्हें हम लोग बोल सकते हैं प्रमोट किया 10th स्टैंडर्ड में. 11th की एग्जाम होने वाली थी, 11th की एग्जाम भी कैंसिल हो गई, उन्हें भी प्रमोट किया हम लोग बोल सकते हैं 12th स्टैंडर्ड में. जो 12th के बच्चे थे उन्होंने इतना ज्यादा मेहनत किया था, पढ़ाई कर रहे थे, बट देन समहाउ वी कैन से उनकी एग्जाम कैंसिल हो गई. 10th के बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे थे. लाइक एग्जांपल आई हैव मेनी ग्रेट एंड अचीवेबल रिजल्ट्स इन ऑल माय एकेडमिक पर्टिकुलर क्लासेस और कोचिंग वी कैन से. पिछले साल भी 10th के बहुत अच्छे रिजल्ट आए एंड उसके पहले मतलब लगातार हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 2018, 19 एंड 20 आई हैव वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट फॉर ऑल माय 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एज वेल एज 11th एंड 12th. सो हम लोग बोल सकते हैं लेकिन ये क्या हुआ, एक चीज ऐसी हुई कि लाइक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम तो नहीं हुई ओके, लेकिन आपके इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, आपके असाइनमेंट्स के ऊपर, आपके अटेंडेंस, आपके ओवरऑल पर्टिकुलर प्रेजेंस एंड आपका जो भी हम लोग बोल सकते हैं असाइनमेंट जो रहेगा स्कूल का, जो भी लेक्चर्स अटेंड किए उसके बेसिस के ऊपर या 9th का आधा हम लोग बोल सकते हैं बेस के ऊपर आपके मार्क्स दिए गए. तो अभी इससे चीज हुई क्या, अच्छा है ठीक है 9th स्टैंडर्ड को प्रमोट किया 10th में, 11th को प्रमोट किया 12th में, 12th एंड 10th की एग्जाम हुई नहीं. उनके इंटरनल बेसिस के ऊपर, उनके बाकी के पिछले साल या 9th स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर उन्हें मार्क्स दिया गया. ओके, सो ये वजह से हुआ क्या, लाइक बहुत जन पढ़ाई कर रहे थे, बहुत स्कॉलर्स हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे अच्छे हम लोग बोल सकते हैं स्कॉलर स्टूडेंट या सभी बच्चे हम लोग बोल सकते हैं दिन रात मेहनत करके हम लोग बोल सकते हैं दे आर ट्राइंग टू अचीव द गुड मार्क्स, बट समहाउ उनकी एग्जाम हुई नहीं. सो ये होना नहीं चाहिए था बिकॉज एग्जाम ही हमें बताते हैं हमारी कैपेसिटी या हमारी कैपेबिलिटीज. हाँ, ये जस्ट हम लोग बोल सकते हैं हमारे नॉलेज टेस्ट करने के लिए. इवन आई डोंट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है इट डजंट मीन दैट कि अगर कोई बच्चा 90 वाला है या 85 या 90 प्लस वाला है तो यस दे आर द टॉपर्स वी कैन से. बट देन ऑल्सो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन है. लाइक एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि percentage are just we can say digits or the particular figures. देन ऑल्सो आपका नॉलेज, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये सब कुछ चीजें मायने रखता है. एंड मेन क्या है, आपका नॉलेज कितना है. लाइक एग्जांपल सम एक्सप्रेस कर पाते, सम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो परसेंटेज हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्स हम लोग का नॉलेज टेस्ट करने के लिए रहता है. हम लोग की मेमोरी पावर, क्या हम लोग के पास कितना मेमोरी, हम लोग कितना याद कर सकते हैं, कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस, रिटर्न तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आगे जाके जैसे आगे के जैसे पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं आगे के वो पर्टिकुलर एरा में हम लोग जाएंगे तब जाके तो हम लोग बोल सकते हैं वाइवा या रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशंस के लिए आपका सब कुछ रहेगा. एंड हार्डली हम लोग बोल सकते हैं एमसीक्यू ज्यादा रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा कम रह सकता है. ये सब कुछ चीजें आगे जाके एजुकेशन सिस्टम जैसे चेंज होगी ये सब कुछ चीजें वैसे होगा. हाँ, लेकिन तो भी एक बात थी कि यस एग्जाम होनी चाहिए थी, एग्जाम हुई नहीं. सो ये बुरा हुआ, बट नो प्रॉब्लम. बाकी सभी बच्चे अभी हम लोग बोल सकते हैं जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे. सो दैट इज अ गुड थिंग, वो प्रिपरेशन उनके चालू है. यस, अभी मेन डिस्कस क्या है कि अभी जो आपको 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को या 12th या 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है, 11th के तो ऑलरेडी उन्होंने कॉलेज एनरोल किए है. जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले. सो अ वेरी हार्टिएस्ट कांग्रेट्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर वी कैन से मैं जहाँ क्लासेस में कोचिंग में पढ़ाता हूँ. एंड साथ ही साथ जो मेरे बाकी के सब्सक्राइबर्स वहाँ पे अगर कोई हम लोग बोल सकते स्टूडेंट्स है तो हम उन सभी लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट एंड अचीवेबल सक्सेस. यस, सो अभी क्या करना है, अभी हम लोग बोल सकते हैं ये वीडियो किसके लिए, ये वीडियो इसके लिए गाइस कि हम लोग बोल सकते हैं कि 11th एंड 12th में अगर आपको सच में गाइस अच्छे से सुनो, इफ यू आर ट्रूली वी कैन से हैव टू गो फॉर द मेडिकल फील्ड या आपको सच में आईआईटी क्रैक करना है तो आपको जेई की तैयारी अच्छे से करनी है. अगर आपको सच में नीट क्रैक करना है तो आपको 11th 12th की तैयारी अच्छे से करनी है. अगर आप पहले से स्टार्टिंग से अगर 11th 12th की तैयारी अच्छे से करोगे देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशंस. Why? Because we can say
नीट जितना लगता है उतना इजी है नहीं। ये हम लोग बोल सकते हैं, आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, इजी है। देखो गाइस, सब कुछ इजी है अगर आप पढ़ाई करोगे, प्रॉपरली स्टडी करोगे, प्रॉपरली अच्छे से टाइम टेबल बनाओगे, तो आपको कोई चीज दिक्कत या कोई चीज आपको डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज बात बन जाती है कि लाइक एग्जांपल जैसे 10th में अगर मुझे 90 प्लस मिला मार्क्स, सो यस बट ऑब्वियस आई विल थिंक अबाउट द ग्रेट कॉलेज, बट समटाइम वी कैन से जितना ज्यादा अच्छा कॉलेज रहेगा उतना नेसेसरी नहीं कि खाली नाम के लिए भी कुछ कॉलेज अच्छे रहते हैं। नॉट पर्टिकुलर वी कैन से, मैं किसी कॉलेज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट हम लोग बोल सकते हैं जितना आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना गाइस, तो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाती है। लाइक आपके इवेंट्स हो, आपके बाकी, अभी तो पेंडेमिक की वजह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको वो वहां पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ये सब कुछ चीजें रहती है। साथ ही साथ ऐसे नहीं कि हम लोग को लाइफ एंजॉय नहीं करनी, यस वी हैव टू एंजॉय द कॉलेज लाइफ, ऐसे नहीं कि कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करो, यस कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, लेकिन वैसे देखा जाए तो हम लोग उसे जूनियर कॉलेज बोलते हैं। हाँ, जो मजा करना है हम लोग सीनियर कॉलेज में मजा कर सकते हैं, यस बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सीनियर कॉलेज में हम लोग को खाली हम लोग का जो एकेडमिक ईयर है, जो भी आपने फील्ड लिया है उसी से रिलेटेड आपको स्टडी करना है। लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 11th-12th में अगर हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप जितना अच्छा कॉलेज लोगे, लाइक समहाउ अगर मुझे 90 प्लस मिला तो मैं बट ऑब्वियस सोचेंगे कि मुझे अच्छा कॉलेज मिले, यस अगर आपको एडमिशन मिल रही है वेल एंड गुड, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हम लोग बोल सकते हैं आपके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं किसी आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कॉलेज और आई एम नॉट पर्टिकुलर, मैं किसी कॉलेज को बुरा नहीं बोला, सभी कॉलेजेस अच्छे। तो मुझे एक एक एडवाइस है, आपको ये एडवाइस देना है, आप बोल सकते हो कि जहां पे एडमिशन मिल रहा है ना गाइस, वहां पे एडमिशन फटाफट ले लो। वाई? बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं आप जितना ज्यादा सोचोगे कि नहीं मुझे ये वाले कॉलेज में चाहिए, ये वाले कॉलेज में चाहिए, तो वहां पे क्या आता है, यहाँ पे आपके अटेंडेंस कंपल्सरी बन जाता है। ओके, तो अभी कैसे होता है देखो, सभी लोग 11th-12th के मैंने आज तक देखा है कि लाइक कॉलेज में तो एडमिशन लेंगे ही, साथ ही साथ क्लासेस को भी लगाएंगे, एंड बाद में उनका पूरा शेड्यूल पैक हो जाता है। स्कूल का मतलब कॉलेज एक हुआ सुबह, बाद में दोपहर में क्लासेस हुआ, वो रात तक चलते, फिर घर पे जाके असाइनमेंट करो, जर्नल्स कंप्लीट करो, ये सब कुछ चीजें करो। अभी इससे होता क्या है मैंने आपको जैसे बोला, मैं किसी कॉलेज को या किसी को भी हम लोग को बोल सकते हैं, या लाइक एग्जांपल हम लोग बोल सकते, किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग अच्छे, सभी सब कुछ अच्छे तरफ से करें, लेकिन इसमें आपका किसका नुकसान हो रहा है, वी आर लूजिंग अवर पर्टिकुलर थिंग, दैट इज हम लोग को सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आप देखो, रिकॉग्नाइज करके देखो, आप खुद सोच के देखो थोड़ा कि लाइक अगर हम जितना अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उतना ही क्या होगा, उतना हम लोग बोल सकते हैं कि उतना ही हम लोग को वहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए या खुद के स्टडी के लिए टाइम देने के लिए पर्टिकुलर समय नहीं मिल पाता, या हम लोग भूल जाते कि हम लोग को खुद का भी कुछ स्टडी करना है, क्योंकि आप क्लासेस लगाते हो, वहाँ पे आपको जाना है, ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन अभी हर जगह किस जगह हम लोग बोल सकते हैं, ऑफलाइन भी चालू है, कॉलेज अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही रहेगा, आई थिंक सो टिल दिवाली, उसके बाद वी नेवर नो, अगर पैंडेमिक सिचुएशन और ज्यादा अच्छी होती है तो ठीक है, अच्छी नहीं रहेगी तो हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन हम लोग को ये साल भी हम लोग बोल सकते हैं देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, तो इसके लिए मुझे यही कहना था कि लाइक एग्जांपल आप जितना, क्योंकि कॉलेज लगाने के बाद हम लोग बोल सकते हैं क्लासेस तो सभी लोग लगाती है, क्योंकि उन्हें 11th-12th की बोर्ड्स भी हम लोग बोल सकते हैं, 12th का बोर्ड्स उन्हें अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ उन्हें एंट्रेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है, एंड लिटरली बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। फिलहाल तो अभी ऑनलाइन है, सभी ठीक है, बट जैसे ऑफलाइन आप कॉलेज स्टार्ट हो जाओगे, आप खुद ही महसूस करोगे कि लाइक सुबह कॉलेज, दोपहर आफ्टरनून में क्लासेस, कोचिंग, एंड रात में हम लोग जैसे घर आते हैं तो लिटरली थक जाते हैं, लेकिन सभी भी हम लोग को भले हम लोग थके रहेंगे तो भी हम लोग को असाइनमेंट वर्क, क्लासेस के होमवर्क हम लोग को करना पड़ता है, एंड ये जाके आपको सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है। एंड सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी इन अवर लाइफ। क्यों बता रहा हूं मैं, कि अगर आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना गाइस, सेल्फ स्टडी क्या करता है, सेल्फ स्टडी आपको डाउट्स क्रिएट करता है कि लाइक अगर मैंने ये लेक्चर अटेंड किया है तो ये लेक्चर में मुझे क्या क्या समझा, क्या क्या नहीं समझा, एटलीस्ट वो आप आपके टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, आगे जाके बहुत ज्यादा जमलिंग होता है कि यार ये टॉपिक नहीं समझा, वो टॉपिक नहीं समझा। इसके लिए एक मेरी यही एडवाइस रहेगी छोटी सी, कि जहां पे एडमिशन मिल रहा है वहां पे एडमिशन फटाफट ले लो, क्योंकि ये साल भी आपका ऑनलाइन ही जाएगा। एंड वैसे देखा जाएगा तो कॉलेजेस में हम लोग बोल सकते हैं फास्टली थोड़ा कवर करते हैं पोर्शन, क्योंकि उन्हें फटाफट लेना पड़ता है। हाँ, क्लासेस में एक हाथ दो हम लोग बोल सकते हैं अच्छे से लेते हैं, लेकिन कॉलेज में फास्टली फटाफट कवर कर देते हैं, असाइनमेंट ज्यादा दिया जाता है, फिर सब कुछ चीजें होती है। 11th का तो साल आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड 12th में फिर आपका बोर्ड्स के पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जाम, ये सब कुछ चीजें चालू हो जाती है। तो इसके लिए आप जहाँ पे मिल रहा है वहां पे आप एडमिशन ले लो। और एक बात, 11th-12th का कॉलेज एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे एडमिशन लेते हो। ओके, 11th-12th आप कहीं पे भी ले लो, मैंने आपको जैसे बोला कि वो कॉलेज आपका मैटर नहीं करता है।
लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, या आप अगर हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वहां पे आपका कॉलेज मैटर करता है, आप कौन से कॉलेज से आपने पर्टिकुलर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन 11-12 का एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से वो मैटर नहीं करते। अगर आपके स्कूल का ही जूनियर कॉलेज रहेगा, वहां पे एडमिशन ले लो, वेल एंड गुड। जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे नंबर लग रहा है, वहां पे फटाफट एडमिशन लेके आप हम लोग बोल सकते हैं स्टडी को स्टार्ट करो, क्योंकि जैसा भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे आपका 11 का पोर्शन फटाफट भगाएंगे एंड साथ के साथ आपका 12 बाद में चालू हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, ऐसे नहीं कि लाइक आपको अगर जहाँ पे लेना है तो आप ले सकते हो, ऐसे नहीं, बट एक एडवाइस था कि लाइक जितना आप फटाफट एडमिशन लोगे, जहाँ पे कॉलेज में मिल रहे हैं वहाँ पे एडमिशन आप डन करोगे, आपका क्लासेस, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस भी स्टार्ट हो सकता है एंड साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन जितना अच्छा कॉलेज रहेगा, जितना एकदम हम लोग बोल सकते हैं वेल रिकॉग्नाइज या वेल हम लोग बोल सकते हैं रेप्यूटेड अच्छा कॉलेज रहेगा, तो वहाँ पे थोड़े इवेंट्स के बहुत ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं चर्चे रहते हैं, सब कुछ चीजें रहती है, तो वहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करिए, यस वी ऑल हैव टू एंजॉय अवर कॉलेज लाइफ, क्योंकि ये साल में हम लोगों से इन आवर लाइफ ये एक ही बार आता है। एक बार जैसे आपका स्कूल लाइफ अभी आपका छूट गया, फिर कुछ सालों के बाद आपका कॉलेज लाइफ जाएगा, देन आपका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग को हर एक लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट से उसे हम लोग को एंजॉय करना है अच्छे से। ओके, सो ये सब कुछ चीजें जस्ट एक एडवाइस था कि देखो जहाँ पे एडमिशन मिल रहा है वहां पे फटाफट ले लो एंड आपकी स्टडी के लिए स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा लेट करोगे एडमिशन के लिए उतना ज्यादा आपको आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला नीट जितना लगता है उतना इजी नहीं है। हाँ, इजी है, कभी इजी है जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, जब आपका 11th एंड 12th का अच्छे से बेस होगा। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यस थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।